तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन पे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया होगा, हम लोग 6.2 यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज एक्सरसाइज का कर रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फिशरमैन implemented such an improved plan for the production of fishes that the production in a year will be increased 10% in comparison to its previous year. In the present year, if the cooperative society can produce 406 quintals of fishes, let us write the calculating what will be the production. देखिएगा दोस्तों, हम लोग बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले कि आप लोगों को एक करेक्शन करना होगा। यहाँ पे 406 क्विंटल लिखा हुआ है, वहां 400 क्विंटल्स होगा। देखिएगा लिखा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन में कि राइट प्रोडक्शन जो है हम लोगों का, प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ फिशेस, वो कितना है हम लोगों का, 400 क्विंटल्स है। ये पहला करेक्शन कर लीजिएगा, 400 क्विंटल्स अभी का हमारा ये होगा, ठीक है। और 10% करके हर साल हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा, ठीक है। जो फिशरमैन लोग का है, उन लोगों का प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले 10% करके बढ़ रहा है। तो बताना है 3 साल बाद कितना प्रोडक्शन हो जाएगा। बहुत ही आसान हमारा है। देखिएगा, देखिए प्रेजेंट प्रोडक्शन आप लोग का दिया ही हुआ है, प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ फिशेस, ये आप लोगों का कितना दिया हुआ है, 400 क्विंटल्स। 400 क्विंटल्स दिया हुआ है दोस्तों, ये हमारा प्रेजेंट का है, ठीक है। अब देखिएगा रेट ऑफ इंक्रीज आपको दिया है, कितना दर से ये बढ़ रहा है। रेट ऑफ इंक्रीज यह आपका 10% करके हर साल बढ़ रहा है। और पूछा है कि 3 साल बाद कितना हम लोगों का प्रोडक्शन होने लगेगा, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स। तो देखिएगा अब प्रोडक्शन ऑफ फिशेस आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद हमारा कितना प्रोडक्शन हो जाएगा, उसको एकदम आसानी से हम लोग को निकालने जानते हैं। क्या करेंगे हम लोग, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 400 क्विंटल्स, ये हमारा प्रिंसिपल है, मतलब अभी का अमाउंट है। 3 साल बाद का पूछा है, तो 400 हमारा पी के जगह पे रख दीजिएगा, 1 प्लस कितना रेट से बढ़ रहा है, 10/100, और कितने सालों के बाद का पूछा है, n ईयर यानी 3 ईयर रख दीजिए यहाँ पे। देखिए 10 से 10 यहीं डिवाइड कर दीजिए, 10 1 10 और 10 1 10 और 1 ऐड हो जाएगा, यानी 11/10 का होल क्यूब। और ये देखिए 400 इंटू 11/10 इंटू 11/10 कितना मतलब इसका क्यूब है। देखिए जितना मतलब पावर है उतना मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, इसको पूरा मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आएगा 5324। और आपका नीचे कितना बचा है, नीचे तो सब कट गया, बस 10 बचा है, 10। तो 10 यहाँ, अब 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 10 है तो नीचे डेसिमल जितना रहता है 0 उतना ऊपर में उसका अपोजिट साइड में पॉइंट लग जाता है, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 532.4। ये हमारा आ जाएगा आंसर। इतना हमारा प्रोडक्शन होगा 3 सालों बाद। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है द हाइट ऑफ ट्री इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20% एवरी ईयर। देखिए दोस्तों लिखा हुआ कि एक दरख्त है, उसका हर साल 20% हाइट बढ़ रहा है। तो इफ द प्रेजेंट हाइट ऑफ ट्री इज 28.8 मीटर, अगर अभी जो है हाइट प्रेजेंट में ट्री का, दरख्त का 28.8 मीटर है, तो बताइए कि 2 साल पहले कितना था। देखिए 2 साल पहले दरख्त का कितना था ये तो हमें पता नहीं, मतलब वो एक तरह से इनिशियल जो वैल्यू हुआ उसका वो तो हमें पता नहीं है, तो उसको x मान लेंगे। और 2 साल बाद जो हाइट हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, 28.8 मीटर हो जा रहा है। वही ना दिया हुआ है हमें अमाउंट कि प्रेजेंट में आपका 28.8 है, तो 2 साल पहले कितना था, वही हमारा क्या है, वो हमारा इनिशियल। तो इनिशियल नहीं पता, इनिशियल हमें निकालना है, यानी सिंपल एक्स का वैल्यू निकालना है, अमाउंट दिया हुआ है। देखिए बहुत आसान है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ ट्री, लेट द हाइट ऑफ ट्री बिफोर 2 years बी एक्स। देखिए 2 साल पहले मान लेते हैं कि हमारा जो एक्स को यूनिट मान लीजिएगा, मीटर मान लीजिए, ठीक है, तो ये हमारा एक्स मीटर था। अब हम लोगों का 2 साल बाद यानी 2 साल पहले का हाइट कितना है वो हमें बताना है, 2 साल पहले का कितना हाइट है वो हमें बताना है। तो देखिएगा
प्रेजेंट हाइट कितना है, प्रेजेंट हाइट हमारा एक तरह से अमाउंट हो जाएगा, प्रेजेंट हाइट एक तरह से, क्योंकि 2 साल पहले का पूछा है, तो 2 साल पहले में जो हमारा बड़ा होगा तभी ना जाके आज वो बना होगा इतना। तो देखिए ये हमारा प्रेजेंट हाइट एक तरह से अमाउंट हो जाएगा, यानी 28.8 मीटर ये हमारा हो चुका होगा। तो ये हमारा कितना, तो हमारा x में 1 + 20/100 और उसके बाद क्या करें, कितना ईयर के बाद का पूछा है, यानी पहले का 2। तो ये हमारा इतना में कोई हमारा x होगा मीटर हमारा दरख्त का, उसमें इतना % से बड़ा होगा 2 सालों में, तो हमारा इतना आ गया होगा। इधर हमारा कितना आया था, 28.8 मीटर हमारा हो चुका है। तो यहाँ 20 से डायरेक्ट काट देते हैं, 5 मरतबा, 5 × 5 और 1 6, तो आ जाएगा 6/5 और ये हमारा 2 ईयर्स। देखिए अब इसको ओपन करिएगा, आप लोग ओपन करिएगा तो देखिएगा यहाँ पर कि 28.8 x 6/5 × 6/5। अब देखिए दोनों 5 कहाँ आ जाएगा, 28 के ऊपर, देखिए दोनों इक्वल के इधर आएगा, तो 28.8 × 5 × 5 और 6 जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, दोनों नीचे आ जाएगा, ऊपर है तो इक्वल के इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। अब देखिए हमारे x को इधर लाके रख दीजिए, बहुत आसान है हम लोग का, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ नीचे हमारा आ जाएगा 10। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए 6 से इसको डिवाइड करिएगा तो कितना कटेगा, 6 चौके 24 और आपका 48 बचा, यानी 6 से काटिएगा 48 तो 8 मरतबा कट जाएगा, 6 से इसको काटिएगा तो 8 मरतबा कट जाएगा, 5 से काटिएगा तो 2 मरतबा, 2 से काटिएगा तो ये 4 मरतबा, 4 और 5 को गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 20 मीटर। यानी 2 साल पहले जो हमारा हाइट था वो कितना था, 20 मीटर था ट्री का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है 3 years बिफोर फ्रॉम टूडे, आज से 3 साल पहले अ फैमिली हैड प्लान टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिक बिल बाय 5% इन कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस ईयर। 3 years ago that family had to spend 4,000 in a year for electric bill. Let us write by calculating how much amount will the family have to spend to pay the electric bill in the present. एकदम आसान क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 3 साल पहले एक फैमिली है, उन्होंने प्लान किया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5% करके 5% की दर से हम लोग हर साल क्या करेंगे, अब पिछले साल के मुकाबले हर साल 5% की दर से अपना इलेक्ट्रिक का जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा है उसको कम करेंगे। अगर 3 साल पहले अगर वो जो फैमिली था लोग वो इलेक्ट्रिक बिल के लिए 4,000 रुपए पे करता था लोग, चुकाता था लोग, तो बताइए अब वो लोग 5% हर साल घट रहा, यानी 3 साल बाद आज वो लोग कितना रुपए चुकाता होगा। ठीक है, ये हमें बताना है, आज वो लोग कितना रुपया चुकाता है, तो ये हमें बताना है। देखिए आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन है बहुत आसान है, तो 4,000 को क्या मान लीजिएगा, प्रिंसिपल मान लीजिएगा, जो 4,000 पहले उसको 5% के दर से घट रहा, और 5% के दर से घट रहा यानी 3 साल बाद का ही ना बताना है, यानी आज प्रेजेंट तो 4,000 वो कब चुकाता था लोग, 3 साल पहले, तो 3 साल के बाद का यानी प्रेजेंट, तो टाइम हमारा 3 साल हो जाएगा, प्रेजेंट में चुकाना है तो 3 साल बाद का निकालेंगे तो प्रेजेंट आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि 4,000 जो 3 साल पहले का दिया हुआ है तो 3 साल बाद का निकालना है यानी प्रेजेंट का निकालना है, आ जाएगा हमारा। देखिए तो हम लोग प्रिंसिपल मान लेंगे, इलेक्ट्रिक बिल का जो अमाउंट था चुकाता था लोग कितना, एक्सपेंडिचर था, द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिक बिल भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिक बिल 3 years बिफोर, ये कितना इन लोगों को चुकाना पड़ता था, 4,000 रुपीज, ये 4,000 रुपये चुकाना पड़ता था। रेट ऑफ डिक्रीज, और ये लोग के कितना के 5% के दर से ये लोग घटा रहा, हर साल प्लान किया है कि हर साल हम लोग क्या करते रहेंगे, 5% अपना एक्सपेंडिचर खर्चा कम करेंगे इलेक्ट्रिक बिल में। ठीक है, और तो आज प्रेजेंट में ये लोग कितना चुकाता है, 3 साल पहले प्लान किया था तो 3 साल बाद आज चुकाएगा, तो 3 साल का टाइम हुआ हमारा। ठीक है, देखिए अब इलेक्ट्रिक बिल एट प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक एक्सपेंडिचर ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिक बिल एट प्रेजेंट, वही प्रेजेंट हमारा आज प्रेजेंट का जो वो लोग कितना चुकाएगा, देखिए हमारा द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिक बिल एट प्रेजेंट हमारा कितना हो जाएगा, 4,000 प्रिंसिपल की जगह, यानी हमारा इलेक्ट्रिक बिल जो 3 साल पहले 1 और माइनस कितना की दर से घट रहा, 5% के दर से घट रहा है, और कितने सालों के बाद का, 3 सालों के बाद का निकालना है, यानी आज प्रेजेंट का निकालना है।
तो देखिए 5 से काटिएगा तो ये कितना मतलब कट जाएगा 20, 20 से 1 21 से 20 और 1 माइनस हो जाएगा तो 4000 और यहाँ हमारा आ जाएगा 19/20 का होल क्यूब। देखिए अब हमारा यहाँ 4000 19/20 इंटू 90/20 इंटू 19/20। अब देखिए इसको काटिए 10 से 10 10 से 10 10 से 10 दो से 2 कट गया, 2 मरतबा 2 से 2 मरतबा कट गया। अब आपका ऊपर बचा 19 और नीचे बचा आपका नीचे बचा 2, तो इन तीनों 19 का यानी 19 का क्यूब निकालिएगा तो आपका आएगा 6859 और नीचे बचा है 2, 2 से काटिएगा 2 3 6 2 6 8 2 दूनी 4 और ये 19 बचा 2 9 18 और पॉइंट दीजिएगा तो 10 यानी 2 5 10, तो 34295 आपका आ गया, यानी ये आपका इतना अब वो लोग प्रेजेंट में बिल चुकाता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से सीखा होगा आज आप लोगों ने तीनों क्वेश्चन को, और आगे वीडियो में आप लोगों को और ही बेहतर तरीके से बताया जाएगा। चलते हैं, जय हिंद, बाय बाय।